पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नहीं होंगे। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि तोशा खाना केस में सजा के बायस चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शेर अफजल मरवत ने एक नए पार्टी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर के नाम की तस्दीक भी कर दी है। मैं आप के तवज्जुह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदरन की वजह से खान साहब की तोशा खाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात में अहम फैसले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाएंगे। चेयरमैन PTI ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके तो किसी और को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया जाए। इस सूरत में 4 नामों में से एक नाम का चेयरमैन PTI ने इंतखाब भी कर लिया है, जिसका ऐलान आज कर दिया जाएगा। मेरी मुलाकात हुई है। मेरे से इमरान खान साहब ने पूछा था कि आप सबसे मुशावरत करके मुझे मिलें, तो उनके साथ बैठ के 2-3 फैसले हुए। उन्होंने मुशावरत की कि क्या मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमें करने चाहिए अपील करने के बावजूद। तो मैंने कहा जी मेरी अभी भी ये राय है कि हमें इंटर पार्टी इलेक्शंस करा देने चाहिए, क्योंकि मुझे ये तासुर मिलता है और यही तासुर हमारी पार्टी की लीडरशिप को भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही है कि हमें PTI को इलेक्शन में बल्ले का जो सिंबल है वो ना दिया जाए। तो हमें अपील तो करना हमारा हक है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना इलेक्शन भी कर लें इंट्रा पार्टी। जिस शख्स पे इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं नहीं लड़ सका किसी वजह से तो फिर आप उनको इलेक्शन में बेशक लड़वा लें। मैं आपके सामने इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि हमारा फैसला यही हुआ था कि एक बार हम पहले कानूनी मुशावरत कर लें। अगर इमरान खान साहब नहीं लड़ेंगे तो फिर हम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए हैं। ये कहना है तर्जुमान बिलावल हाउस का। साबिक वज़ीर फैसल वावड़ा ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो पर पैसे देकर सेनेटर बनने के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उनका कहना था कि अबड़ो साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं जानते थे, हम भी उनको तब जाने जब उनको टिकट मिला था। उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मजीद कहा कि अबड़ो साहब ने सेनेटर बनने के लिए दोस्ती में बहुत कुछ दिया होगा। अबड़ो साहब करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं अबड़ो साहब को याद दिला दूँगा। अबड़ो साहब को भी माशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा हुआ है, तो अबड़ो साहब को भी पता है कि मैं सेनेट कैसे जीता था और मुझे ही पता है कि अबड़ो साहब जिस तरह सेनेट जीते थे। मुझे नहीं पता कि मेरी पार्टी में किसी ने भी पैसे दे के सेनेट में आया हो। 16 करोड़ रुपए का रेट सिंध में मैंने तो नहीं खोला था। तो 16 करोड़ रेट था एक वोट का। तो एक वोट का। आई एम नॉट अवेयर। अच्छा जी अबड़ो साहब, अब आप बताएं, क्योंकि आप तो बराह रास्त इल्जाम मुझे तो तजुर्बे इस पे है कि फैसल हमने तो इलेक्शन ही साथ लड़ा ना, तो 3 साल पहले कहते जब वफाकी मिनिस्टर थे तो वो मैंने उसको भी कहा है अबड़ो साहब। 2 मिनट मुझे बात करने देना। तो उसी वक्त वो कहते तो बेहतर था ना। सिंध में तो 65 सीट्स थी अपोजिशन की, उस पर सीट्स निकल रही थी। किसी को क्या था, एक सीट ही उसमें स्लिप हुई। अबड़ो साहब को उस वक्त तो खान साहब नहीं जानते थे ना जब टिकट मिल रहा था। अबड़ो साहब को सबने जाना, अच्छे इंसान है। मैं बुराई होती तब भी इनके मुंह पे कर देता। हम भी उनको तब जाने जब इनका टिकट हुआ, ठीक है। उससे पहले तो हम अबड़ो साहब को नहीं जानते थे पार्टी के अंदर। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के अदालती मुकदमों से मशरूद है। मुकदमों का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के झूठे होने की गवाही दुश्मन भी दे चुके हैं। जहाँ तक मरकज़ी मुहिम का सवाल है, वो नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात चल रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके फ़ैसला हो जाए और उसके बाद ताकि नवाज शरीफ साहब भरपूर तरीके से हमारी कौमी मुहिम को लीड कर सकें। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हुए थे, जो मुकदमे चले थे 2017-18 में, आज दुश्मन भी इस बात की गवाही दे चुके हैं कि वो झूठे थे और वो एक साजिश का नतीजा थे। मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड 2017-18 में छीनी गई थी, उसके लीडर को सियासत से बाहर करके, और ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था कि नवाज शरीफ उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका इज़ाला होना चाहिए ताकि मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले।
और अब बात गजा की, जहां आर्जी जंगबंदी के 5वें रोज़ हमास ने 10 इसराइलियों और 2 गैर मुल्कियों समेत 12 यरगमाली रिहा कर दिए हैं। इसराइल ने भी 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए। रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों में 15 ख़वातीन और 15 मर्द शामिल हैं। जंगबंदी के बावजूद शमाली गजा में इसराइल और हमास के दरमियान झड़प हुई। हमास ने इसराइली फ़ौज की फायरिंग को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सालिसकारों से इसराइल से मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करवाने का मुतालबा किया। फ़लस्तीन में मासूम बच्चों, ख़वातीन और जवानों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज कराची में फ़लस्तीन यकजहती मार्च किया जाएगा। तमाम शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने इस मार्च की हिमायत का ऐलान किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जालिम के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत और उनसे इज़हार यकजहती के लिए कराची में शारे कायदीन पर 29 नवंबर को 3 बजे से पहर सिविल सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मार्च किया जाएगा। फ़लस्तीन के हवाले से किसका दिल नहीं धड़कता, इतने मजालिम और इतनी बर्बरियत। हम इस रैली में भरपूर शिरकत करके दुनिया को बताएंगे कि पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ है। जो फ़लस्तीन यकजहती फोरम बना है उसका जो मुजाहरा है शारे कायदीन पर, जमात इस्लामी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान अहदेदारान इस रैली में भरपूर शिरकत करें। मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी उनके साथ शरीक सफ़र रहेगी। फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरमंदाना कि शरीक हो जाए। सिविल सोसाइटी और फनकारों ने भी फ़लस्तीन मार्च की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि मजलूम का साथ दे नहीं सकते तो कम अज़ कम उन पर ढाए जाने वाले सेहोनी मजालिम के खिलाफ एहतजाज करके आवाज़ तो उठा सकते हैं। सब लोग शरीक हों, बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए। इस जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान और जहाँ जहाँ जिन लोगों की ज़मीर जाग रहे हैं वो इसके खिलाफ चाहे ज़बान से हो, चाहे अमल से हो, चाहे पैसे से हो, जिस चीज़ से भी हो वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। नए जालिम के तौर पर इजरायली हुकूमत इमर्ज कर रही है। कत्ले आम हो रहा है औरतों का, बच्चों का, इसके खिलाफ मैं समझती हूँ जहाँ भी इंसान हो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, सबको बोलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तौर पर मनाने की अपील की है। शहबाज शरीफ ने आज कराची में यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली में पार्टी कारकुनों को भरपूर शिरकत की हिदायत करते हुए कहा है कि पार्टी रहनुमा और कारकुन मिली जज्बे से रैली में शरीक हों। उनका कहना था कि पूरी कौम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करे। आलमी बिरादरी के साथ मिलकर पैगाम देना है कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। लाहौर और उसके गिरदोनफा में स्मॉग का सिलसिला जारी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। जी बिल्कुल, स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है, अबतर सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर जो पंजाब गवर्नमेंट ने और सरकारी महकमों ने जो इकदाम और वादे और दावे किए थे वो हमें पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। आज भी हमने जो इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स लिया है लाहौर का, वो 433 पर है और लाहौर का शुमार आज भी जो दुनिया के बल्कि जो आलूदा तीन शहर है उसमें शुमार हो रहा है। और शाम के वक्त हम देख रहे हैं कि क्लिनिक्स पर रश भी बढ़ जाता है, बच्चों में, ख़वातीन में शिकायत बढ़ जाती हैं। तो जो सरकारी महकमों ने दावा किया था, ख़ासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था मास्क लगाने का, शहरियों से अपील भी की थी, उस पर हमें शादो नादर ही जो अमल है होता दिखाई दे रहा है। और किसी बाज़ार में, किसी दुकान, कहीं गली मोहल्ले में हमें लोग जो शहरी हैं मास्क लगाए हुए एहतियात करते दिखाई नहीं देते। शहरियों ने भी इस जो बहुत तशवीशनाक इशू है, तबी माहिरीन ने यह आगाह कर दिया है कि आने वाले माह साल में अगर सूरत हाल इसी तरह रही, इस पर काबू ना पाया गया तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है और शहरियों को गवर्नमेंट के साथ इस बात को यकीनन अपनाना होगा, इस खासतौर पर सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। लेकिन हमें जो शहर के जो इर्द गिर्द इलाके हैं, बाकियात अभी भी जलती दिखाई देती हैं, उनको आग लगाई जा रही है फसलों को, उस हवाले से जो महकमे हैं उनकी कारकर्दगी सवालिया निशान है। लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल आज भी आलूदा तीन शहरों में लाहौर का शुमार हो रहा है। ना इसका असर शहरियों पर है, ना सरकारी महकमों पर है, इंतहाई अबतर सूरत हाल दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर दीर में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ की तालिबात सूबाई महकमे तालीम की नाक़िस हिकमत अमली के बायस तालीम से महरूम होकर रह गई हैं। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर।
ये है लोअरदीर का इलाका मैदान सफर है, जहाँ बच्चों के सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम है 100 तालिबात, लेकिन अब इन तालिबात को स्कूल में पढ़ाने के लिए एक भी खातून टीचर मुयसर नहीं है। हमारे यहाँ पर टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम बच्चियों को खुद ही पढ़ा रही है। हुकूमत से अपील है कि यहाँ पर हमारे लिए खवातीन टीचर्स को तैनात करे। महकमा तालीम को खुदा जाने क्या सूझी, इस स्कूल से एक एक करके तमाम 6 खवातीन असातिज़ा को दूसरे स्कूलों में तबादला करके मैदान सफर है कि इस स्कूल को मुकम्मल तौर पर खवातीन असातिज़ा से महरूम कर दिया है, जिसके बाद और अब स्कूल में तालिबात खुद हाजिरी लगाती है और खुद ही मिलजुल कर एक दूसरे को पढ़ाई में मदद देती है। मौजूदा सूरत हाल पर तालिबात के वालिदैन और मुकामी इंतजामिया परेशान है। 3 दिन में जो उस्तानिया है वो इधर होना चाहिए। बसूरत दीगर हम अपने मशरान के हमरा, अपने पूरे काबिने के हमरा, इन बच्चों के हमरा बसों में बैठकर उधर डायरेक्टर साहब को डायरेक्टरेट में इसके पढ़ाई का बंदोबस्त करेंगे। डायरेक्टर साहब बखुशी इसको पढ़ाएंगे और खुद पढ़ाएंगे। जब जीव न्यूज ने ईडीओ एजुकेशन मेहरुन्निसा से राब्ता करने की कोशिश की तो उनके दफ्तर के दरवाजे पर ताला नजर आया और वो फोन पर भी आदमी दस्तयाब रही। अलबत्ता उनके दफ्तर में मौजूद मुलाजमीन से पता चला है कि ट्रांसफर की गई खवातीन टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर की मनसूखी के लिए डायरेक्टरेट को लेटर लिखा गया है, लेकिन ये मामला कब हल होगा ये बताने को कोई तैयार नहीं है। ये बच्चियां अपने आप को इल्म के जेवर से मुनव्वर करना चाहते हैं, मगर इनके लिए असातिज़ा न होने की वजह से इनके तालीमी साल ज़ाया हो रहे हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, मैदान लोअरदीर। जिला थरपारकर के कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा नहीं किया जा सका। दर्जनों सेहत मराकज़ बंद पड़े हैं। सूरत हाल बताएंगे थरपारकर से जीव न्यूज़ के नुमाइंदे निज़ाम समूह। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़िला थरपारकर में सेहत के शोबे में मुख्तलिफ मनसूबे शुरू कर रखे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों और सेहत मराकज़ में डॉक्टर और दीगर तबी सहूलत न होने के बायस अमवात का सिलसिला रुक न सका, जिसकी बड़ी वजह अस्पतालों में डॉक्टरों का न होना और तबी सहूलतों की अदम फराहमी शामिल है। महकमा सेहत की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में 465 सेहत मराकज़ हैं, जिसमें से 284 फ़ाल और 181 गैर फाल है। इन सेहत मराकज़ में 16 से 20 ग्रेड के डॉक्टर्स की 474 और 1 से 16 ग्रेड के स्टाफ की 1417 आसामियाँ खाली पड़ी है। दूसरी जानब महकमा सेहत के एक ऑफिसर ने बताया कि महकमा सेहत के मुताबिक फ़ाल होने वाले सेहत मराकज़ में से डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और अदम तवज्जो के बायस दर्जनों की तादाद में सेहत मराकज़ बंद हैं और फ़ाल होने वाले सेहत मराकज़ में मेडिकल टेस्ट और अद्वियात का फुकदान है। शहरवासियों का मुतालबा है कि गैर फाल सेहत मराकज़ में डॉक्टर तैनात करके फाल किए जाए और तबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि बच्चों की अमवात में कमी आ सके। जी यहाँ आपको खबर दें, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत कानून इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतसाब अदालत अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस की समाअत करेगी। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं, अच्छा परफॉर्म करने और जीतने जा रहे हैं। चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर जाके हमने परफॉर्म करना है, विच इज़ ऑलवेज गिव यू अ बूस्ट एज ए टीम, और हम सब इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो टीम डायरेक्टर का रोल है वो स्ट्रेटेजिकल प्लान्स की एग्जीक्यूशन है, वो उसको देना, और फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ हमारे पास मौजूद है, जो कोचिंग स्टाफ हमारे पास मौजूद है, उन्होंने उस प्लान के मुताबिक जो है वो फैसिलिटेट करना है प्लेयर्स को, ताकि एक राइट मैसेज आए और वहाँ से जो परफॉर्मेंस है प्लेयर्स की वो हमें वापस मिले। तो अभी तक तो हमारे ये जो पूरा प्लान है इसके अंदर हेड कोच की जगह नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और तमाम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। अब एनओसी पॉलिसी की आपने बात की, वो ज़रूर हम लोग मिल के बैठ रहे हैं और हम बहुत जल्दी एक सही प्लान सब तक पहुंचा देंगे कि एनओसी पॉलिसी सब तक बाहर जो है वो दे दी जाएगी। तमाम फेलियर की जिम्मेदारी लेने में सबसे पहले मैं खुद दूंगा, मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा अगर फेलियर होगा, और जो क्रेडिट है वो मैं लेने वाला बंदा ना पहले था
और अभी भी सारा क्रेडिट प्लेयरों का। जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की, उसमें इमाद भी थे क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे। ही इज़ बीन ऑफर्ड, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें, जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आमिर की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने खुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें, वहाँ से सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी और जब आप हमारे पास आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में तो आई अश्योर यू कि यू विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। टेस्ट स्क्वाड ने रावलपिंडी के बाद मंगल को लाहौर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आखिरी तैयारियों के तौर पर भरपूर प्रैक्टिस की। टीम 1 रोज़ आराम के बाद आज शब लाहौर से बरास्ता दुबई सिडनी के लिए रवाना होगी। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी प्रैक्टिस सेशन नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में किया, जहां खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। इससे पहले खिलाड़ियों ने 4 रोज पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग के साथ सिनेरियो मैच भी खेला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 रोज आराम के बाद रात गए लाहौर से बरास्ता दुबई सिडनी रवाना होगी, जहां से कैनबरा पहुंचेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान टीम 4 दिसंबर से कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच खेलेगी। मुल्तान में भी मुनाफाखोरों ने मौसम का फ़ायदा उठाते हुए खुश्क मेवजात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मजीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी, मुल्तान में सर्दी आते ही खुश्क मेवजात की मांग में इजाफा हो गया, जिसके बाद इनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। और अगर कीमतों की बात की जाए तो बादाम का जो रेट है वो सर्दी आने से कबल 2800 रुपये किलो था, वो 3200 रुपये किलो हो चुका है। इसी तरह दूसरे मेवजात जिनमें पिस्ता है वो 3400 से 3600 रुपये किलो था, जो कि अब 4000 रुपये किलो हो चुका है। इस तरह काजू की कीमत भी 4000 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। जबकि और जो सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत में इजाफा हुआ है वो चिलगोज़ा है, जो कि पहले ही गरीब आवाम की पहुँच से बहुत दूर था। वो 8000 रुपये किलो से 14000 रुपये किलो तक पहुंच गया। और अगर चना और मूंगफली की बात की जाए, जिसे सबसे ज़्यादा ख़रीदा जाता है, आम जो आवाम है वो चना और मूंगफली ख़रीदती है, उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। चने की कीमत 500 से 600 हो गई है, जबकि मूंगफली की कीमत 800 रुपये किलो तक हो गई है। और दुकानदारों का यही कहना है कि महंगाई में इजाफा हो गया है, पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी खुश्क मेवजात की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। जाहिर बात है, इसलिए हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, ड्राई फ्रूट के रेट भी बढ़े हुए हैं, तो पेट्रोल गिरेगा तो इंशाल्लाह रेट कम हो जाएंगे।